अर्थशास्त्र का विकास कब से? जब हमें पता लगा कि हमें क्या करना है, विकास करना है। और विकास करने के लिए हमने क्या किया, रुपए कमाने की, आय प्राप्त करने की क्या की, कोशिश की। और जब हमारे पास आय होता है तो मैंने कहा क्या बढ़ता है हमारा, मांग। क्या बढ़ता है, मांग। क्योंकि जितनी आपकी इनकम होगी उस हिसाब से आप मांग करोगे, हाँ या ना, करोगे ना। और जब मांग आप करोगे समाज में, अपने देश में, तो आपकी मांग को पूर्ति करने के लिए, क्या करने के लिए, सप्लाई करने के लिए किसी ना किसी को आना होगा। फैक्ट्री बनकर, कारखाना बनकर, या कोई ऐसा आदमी जो आपको सेवा दे। क्योंकि आपकी मांग दो तरीके से हो सकती है, या तो वस्तु में या तो सेवा में। अगर आप वस्तु का मांग कर रहे हैं, आपको कोई चीज खरीदनी है तो फैक्ट्री बनाएगी। अगर कोई चीज आप, जैसे आपको पढ़ना है अभी, तो उसके लिए फैक्ट्री की जरूरत नहीं है, हम टीचर हैं, हम बिना बनाए आपको दे देंगे। तो आदमी की मांग कितनी होती है बाबू, दो, एक वस्तु में और एक सेवा में। तो आपको पूर्ति करने के लिए भी कितने आएंगे, दो, एक वस्तु लेकर और एक सेवा लेकर। हम लोग क्या लेके आए हैं, सेवा लेके आए। तो जब आपके पास इनकम बढ़ेगी तो आपकी क्या बढ़ेगी, मांग। और मांग बढ़ेगी तो सेवा देने के लिए, आपकी मांग को पूर्ति करने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे। तो जब आपकी मांग को पूर्ति करने के लिए आएंगे तो कितने क्षेत्र आएंगे, तीन। तो कितने क्षेत्र आएंगे, तीन, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। हमने पढ़ लिया था ना, हाँ या ना। आपकी मांग दो प्रकार की, तो पूर्ति करने के लिए भी कम से कम दो क्षेत्र आएंगे। लेकिन यहाँ पे तीन क्षेत्र है, लेकिन क्योंकि द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के बिना काम नहीं कर सकता। तो वस्तु की पूर्ति कौन क्षेत्र करते हैं, प्राथमिक और। आपकी मांग कितनी प्रकार की, दो प्रकार की। कितनी प्रकार की, शिक्षा भी आपकी मांग है और कपड़े भी आपके मांग है। शिक्षा कौन पूरा करेगा, शिक्षा देने का काम कौन पूरा करेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु है, वस्तु की मांग कौन सा क्षेत्र करेगा, प्राथमिक और द्वितीय। क्योंकि मैंने कहा था प्राथमिक मतलब वस्तु का निर्माण कहाँ होगा, जब प्रकृति से कोई चीज आप प्राप्त करते हो तो कौन सी क्षेत्र हो जाता है, वो प्राथमिक। लेकिन वस्तु का, उसका रूप बदलना होगा आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार, हाँ या ना। गन्ना को क्या बनाना होगा, चीनी। गन्ना को क्या बनाना होगा, गुड़। गन्ना को क्या बनाना होगा, मिश्री। वो आपके अकॉर्डिंग, वो मशीनों का प्रयोग करके कहाँ चले जाते हैं, द्वितीय में मशीनों का प्रयोग करके उसका रूप बदल देते हैं आपकी आवश्यकता के अनुसार, है कि नहीं है। और इसीलिए इसको विनिर्माण का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपकी जब मांग बढ़ेगी तो मांग की पूर्ति करने के लिए अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र एक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और ये तीनों क्षेत्र आपस में मिलकर काम करेंगे और आपकी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मांग को करने के लिए, यानी इसका मतलब समझ गए कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हमारे समाज में मांग का होना जरूरी है। क्योंकि मांग नहीं होगी तो पूर्ति नहीं होगी, और पूर्ति नहीं होगी तो तीनों क्षेत्र काम करेगा नहीं करेगा। और मांग कब होगी, जब जेब में क्या होगा, क्या होगा, पैसा। इसलिए पूरा का पूरा खेल किस पे है, अर्थ पे। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं।